नमः जनभाषयै संस्कृताय मित्राणि। श्रीगुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। तो आज हम तत्पुरुष समास तो हमारे हो चुका है, उसके बाद हमने बहुब्रीहि पढ़ा और उसके बाद हम द्वंद्व पढ़ रहे थे। द्वंद्व में भी हमने 4 थे द्वंद्व पढ़ा, समाहार, इतरेतर और योग समाहार पढ़ा, इतरेतर पढ़ा, एक शेष पढ़ा। एक शेष का ही विस्तृत रूप जो है वह इस अभ्यास में हम जानेंगे। ठीक है। एक शेष का तात्पर्य क्या होता है कि जब एक ही शेष रह जाए तो वहाँ पर एक शेष होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान देना है कि एक शेष क्या होता है। जब एक शेष रह जाए तो वह एक शेष हो जाता है। जैसे जब उद्देश्य के रूप में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में से 2 या 3 एकत्र हो जाते हैं, जैसे प्रथम पुरुष भी हो अथवा मध्यम पुरुष हो, अथवा मध्यम के साथ उत्तम पुरुष हो जाए, अथवा प्रथम के साथ उत्तम पुरुष हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में हम क्या करेंगे, वह उसका ध्यान रखा जाए। तो उसके लिए हमें एक शेष का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा था कि संभाषण की शुद्धता के लिए, संभाषण को सरल बनाने के लिए, संभाषण को अति सुंदर बनाने के लिए एक शेष बहुत ही आवश्यक है। और मैंने इसीलिए एक शेष को इतनी विस्तृत तरीके से पढ़ा है क्योंकि एक शेष की इतनी आवश्यकता है संभाषण को। वैसे संभाषण आप वैसे भी कर सकते हैं कि भवताम भवतीनां च सर्वेषां हार्दं स्वागतम, पर आप कहें कि भवताम स्वागतम और नमो विद्वद्भ्यः विदुषीभ्यश्च, यह भी कह सकते हैं, अथवा नमो विद्वद्भ्यः, इससे भी दोनों का ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। तो यह एक प्रकार से अंतर है, भेद है। आप लोग आपको जान जाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि नमो विद्वद्भ्यः विदुषीभ्यश्च, तो यह अलग प्रभाव डालेगा, और आपने कह दिया नमो विद्वद्भ्यः, तो इससे अलग प्रभाव हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि भवताम सर्वेषां, भवताम भवतीनां च सर्वेषां हार्दं स्वागतम, यह भी ठीक है। सर्वेषां सर्वासामंच आप यह भी कह रहे हैं, तो और ज़्यादा आप डिफेक्ट लगेंगे। और आप कहें कि भवताम सर्वेषां हार्दं स्वागतम, तो यहाँ पर आप अलग दिखेंगे। इसलिए एक शेष की बहुत आवश्यकता है। पहला जो उदाहरण दे रहे हैं कि प्रथम पुरुष हो और प्रथम पुरुष ही हो, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होगी। जैसे रामः अथवा रामश्च रामश्च रामौ, और उसी प्रकार से पठति धन पठति तो पठतः, ऐसा रूप हो जाएगा। यही कह रहे हैं, पहला अर्थ यही है। जैसे रामः और कृष्णः पढ़ते हैं तो राम कृष्णौ पठतः, ऐसा कर सकते हैं, अथवा रामः कृष्णश्च पठति, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। राम कृष्णौ, हाँ पठति क्यों होगा यार, पठतः होना चाहिए। ऊपर जाओ भाई। अरे राम कृष्णौ पठतः, यहाँ 2 थे तो पठतः हो गया, यह एक शेष है। अब मान लीजिए 2 से ज़्यादा हो, ऐसे उदाहरण दिया है उन्होंने, राम कृष्ण और देव पढ़ते हैं ना, तो राम कृष्ण, मैं जो हूँ वो द्वंद्व समास का भी प्रयोग कर रहा हूँ। रामश्च कृष्णश्च देवश्च, पठतः पठति पठतः पठन्ति, तो यहाँ पठन्ति का प्रयोग होगा क्योंकि क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। कर्ता बहुवचन का है, राम कृष्ण देवाः, तो पठति पठतः पठन्ति, इसलिए पठन्ति का प्रयोग हमने किया। अब अगला उदाहरण में उन्होंने वही दिया है, रामः रमा च पठतः, राम और रमा पढ़ते हैं तो राम रमे पठतः, ऐसा भी कर सकते हैं। राम रमे, रामश्च रमा च राम रमे, रमे रामौ, रमा रामौ होगा। खैर यहाँ अभ्यर्हित नहीं है, हमारे लिए जानकारी नहीं है कि अब अभ्यर्हित कौन है, तो राम रमे भी कर सकते हैं। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का जब प्रयोग हो तो मध्यम पुरुष ही होगा। ठीक है। जैसे सः अस्ति त्वमसि, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखा होगा उन्होंने त्वम लिखत स्था, यानी तौ युवाम स्था, सह अस्ति और तत्त्वमसि, ये दोनों हैं कि सह अस्ति और त्वमसि, इन दोनों को अलग अलग कहेंगे और दोनों को मिला दें त्वमस्थः, है ना, युवाम स्थः, आप दोनों, तुम दोनों हो,
ठीक है। जब मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष का टक्कर होगी तो कौन जीतेगा? मध्यम पुरुष। जैसे हमने संधि में बताया था कि यदि चा वर्ग ता पहले हो, ता वर्ग पहले हो, अथवा चा वर्ग बाद में हो, अथवा चा वर्ग पहले हो, ता वर्ग बाद में हो, गिरना किसी पर हो, चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर गिरे, कटना तरबूज को ही है। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष अथवा उत्तम प्रथम पुरुष टकराए, अथवा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष से टकराए, मध्यम पुरुष ही जीतेगा। ये एक प्रकार से नीचे से बढ़ते जाते हैं। प्रथम पुरुष जो है वह थोड़ा कम शक्तिशाली है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली है मध्यम पुरुष, और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है उत्तम पुरुष। ये ध्यान रखिएगा। तो युवाम स्थः, उसी प्रकार से उन्होंने भी उदाहरण दिए हैं उन्होंने। सह चा त्वं चा पठथ, तो यहाँ पर सा च त्वं चा पठथ, यानी वह और तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर हम युवाम भी कर सकते हैं कि युवाम पठतः पठतः। तौ त्वं च लिखतः, तौ अर्थात वे दोनों, त्वं अर्थात तौ त्वं च लिखत, यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा लिखत में। तो तौ मतलब वे दोनों, त्वं मतलब तुम, चा मतलब और लिखते हो, लिखते हैं। तो यहाँ पर भी आप यूयम लिखत यह भी कर सकते हैं। सा यूयम च गच्छत, यहाँ पर भी यूयम गच्छत भी कर सकते हैं समास करने के बाद। अर्थात प्रथम मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष शेष रहता है। अब यदि उत्तम पुरुष के साथ में होगा तो उत्तम पुरुष ही शेष रहेगा, क्योंकि उत्तम वही है। अब उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष हो तो फिर क्या होगा? तो भी उत्तम पुरुष ही जीतेगा, क्योंकि उत्तम पुरुष तो मध्यम पुरुष से भी कमज़ोर है, तो उत्तम पुरुष के सामने कहाँ से टिक पाएगा। तो इसलिए उत्तम पुरुष ही सदैव विजयी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। उत्तम पुरुष सदा विजयी रहता है। जैसे उदाहरण देंगे वो, तू और मैं पढ़ते हैं, तो तम अहम च पठावह, यहाँ पर भी आप आवाम पठावह कर सकते हैं। सा त्वं अहम च पठामह, सह मतलब वह, त्वं मतलब तुम, अहम मतलब मैं, अह और पठामह यह बहुवचन की क्रिया है, इसके स्थान पर हम वयम पठामह ऐसा कर सकते हैं। अहम युवाम च पठामह, इसके स्थान पर भी वयम पठामह कर सकते हैं। युवाम मतलब तुम दोनों, अहम मतलब मैं, हम दोनों, तुम दोनों और मैं पढ़ता हूँ, तो वयम पठामह, यहाँ पर भी क्रिया बहुवचन की ही है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें लाना है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष सबसे कम शक्तिशाली है, उसके बाद आता है मध्यम पुरुष, और मध्यम से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? उत्तम पुरुष। यानी प्रथम और मध्यम की भेंट होगी तो मध्यम जीतेगा, और मान लीजिए मध्यम और उत्तम की भेंट होगी तो कौन जीतेगा? उत्तम जीतेगा। और यदि प्रथम और उत्तम की भेंट हो गई तो भी उत्तम ही जीतेगा। और ये दोनों मिलकर भी आक्रमण करें, प्रथम और मध्यम दोनों मिल जाएं, संधि कर लें, और संधि करने के बाद उत्तम पर आक्रमण करें, तो भी उत्तम ही जीतेगा। उत्तम के पास बहुत बड़ी सेना है, इसलिए उत्तम ही जीतेगा। अब है नए समास। ये नए समास मेरे प्रिय समासों में से एक है। नए समास है नहीं अर्थ वाले। जब दूसरे शब्द के साथ समास होता है तो नए समास होता है ना। नए समास बहुत सुंदर शब्द है। यदि व्यंजन के बाद में होगा तो नए को ना शेष रहता है, अच्छा आ लग जाता है, ना ब्राह्मण या ब्राह्मण, ना का लोप हो जाता तो न लोपो नयः, एक सूत्र है न लोपो नयः, उससे नए के ना का लोप हो जाता है और ञा का लोप हलंत्यम से हो जाता है, तो आ बचता है। ना ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः, इसी प्रकार से न स्वस्थः इति अस्वस्थः, नान्यायः और नान्यायः इति अन्यायः, न प्रियः इति अप्रियः, न सुंदरः इति असुंदरः। ठीक है, जैसे नए हैं नाय सुंदरः, अब इसका लोप हो जाएगा हलंत्यम से, इसके ना का लोप हो जाएगा न लोपो नए से, तो बचेगा क्या? अ। ठीक है, तो आ शेष रहेगा, तो हम आ ही बचा देते हैं, यहाँ पर असुंदर लिख देंगे। ये आ सुंदर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है कि स्वर से पहले हो, अच से पहले हो तो उसको अन हो जाता है। अन कैसे हो जाता है ये तो आप समझ गए थे कि जैसे न उपस्थितः इति अनुपस्थितः, अनुपस्थितः, तो यहाँ उपस्थित मान लीजिए उपस्थितः, यहाँ पर नए था, नए में से मान लीजिए आ बचा, ये आ बचा। अब यहाँ नुडागम हो जाता है, तस्मान नुडचि, एक सूत्र है तस्मान नुडचि। तस्मान मतलब पंचमी, यहाँ पंचमी लग जाती है तो उससे पहले, तो किससे पहले? नए से पहले। न लोपो नया,
नया से पहले जब आएगा, नए कौन है तो आ नया है, नया से ही तो आ बचा है, इससे ठीक पहले, इसके ठीक बाद होगा, पश्चात अर्थ में होगा, यस पश्चात पंचमी जहाँ होती है उसके ठीक बाद होता है, तो इससे ठीक बाद में ही होगा। अगर सप्तमी होती तो सप्तमी से ठीक पूर्व में होता। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये सप्तमी के लिए सूत्र है। और पंचमी होती है सूत्र में तो वह बताती है कि उससे ठीक बाद में होना चाहिए। तो यहाँ लोप जो नया है वह नया पंचमी पद से निर्दिष्ट है, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। और तस्मान अर्थात उससे ठीक बाद में, तो नया क्या है आ, इससे ठीक बाद में नुडागम हो जाएगा। नुड का ये डाकार चला जाएगा, यहाँ ये ऊपर ये था अनुनासिक, तो उपदेश अनुनासिक इत से इस ऊ की भी इत संज्ञा हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ ना। ठीक है, ना बचेगा। इनको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अनुपस्थितः। ये स्वर से पहले होगा। यहाँ क्या वो क्या था, स्वर था, इसलिए स्वर से पहले ही होगा ये। अब और उदाहरण देख लें आप, जैसे ना उचितः इति अनुचितः, ना आगतः इति अनागतः, ना उदारः इति अनुदारः, ना ईश्वरवादी इति अनीश्वरवादी, ना ईश्वरः इति अनीश्वरः, है ना, इत्यादि में आप देख लीजिए। तो हर जगह पर आपको क्या मिलेगा, स्वर से पहले होगा, तो वहाँ पर यही रहेगा। ना अश्वः इति अनश्वः, ऐसा उदाहरण मिलता है लघु सिद्धांत कौमुदी में। ना अश्वः इति अनश्वः, अश्व नहीं है तो अनश्व हो जाएगा। इसी प्रकार से ना ब्राह्मणः इति अब्राह्मणः, ना क्षत्रियः इति अक्षत्रियः, ना वैश्यः इति अवैश्यः, न शूद्रः इति अशूद्रः, है ना। अब अलुक समास। अलुक मतलब मैं बताता रहता था आप लोगों के लिए कि विभक्ति लुक हो गया, विभक्ति लुक हो गया, विभक्ति लुक हो गया। विभक्ति का लुक हो जाता है, पर कहीं कहीं समास में विभक्ति का लुक नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ विभक्ति का लुक नहीं होता है, इसीलिए। अब जैसे परस्मय पदम, दूसरे के लिए जो होता है परस्मय पदम, मतलब पदम कौन होता है, सुप्तिगंतम पदम। तो यहाँ तिगंतम पदम ज्ञात करना है आपके लिए। ऐसे तिगंत पद जो दूसरे के लिए होते हैं वो परस्मय पद होते हैं, यहाँ ये विभक्ति का लोप नहीं हुआ। इसी प्रकार से आत्मने पदम, आत्मने मतलब यहाँ चतुर्थी है, आत्मने में भी चतुर्थी थी और परस्मय में भी चतुर्थी है। परस्मय जैसे उसमें बनता है सर्वस्मय, एतस्मय, तस्मय जो बनता है ना, इसी प्रकार से परस्मय बनता है। परस्मय मतलब दूसरे के लिए, पदम मतलब सुप्तिगंतम पदम, और पदम तिगंतम पदम ज्ञात करना है आपके लिए, तिगंतम पदम। इसी प्रकार से आत्मने, आत्मा शब्द है, आत्मन शब्द है मैं सतम, उनसे आत्मा, आत्मनहु, आत्मनः ऐसे रूप बनते हैं उसके चतुर्थी में बनता है आत्मने, यानी स्वयं के लिए, खुद के लिए। पदम यानी स्वयं के लिए जो पदम होंगे, अरे ये नहीं है, स्वयं के लिए जो पद हैं वह आत्मने पद हैं। युधिष्ठिरः, युधि, युधि मतलब युद्ध में, स्थिरः युधिष्ठिरः, तो यहाँ पर संधि बंदी हो जाएंगी तो युधिष्ठिरः रूप बन जाएगा। सरसी, सरस शब्द था, सरस मतलब तालाब, और डा प्रत्यय करेंगे उसमें, जन धातु से डा प्रत्यय करते हैं, जन धातु है इसमें डा प्रत्यय करते हैं तो जा शेष रह जाता है। जैसे मनोज और इत्यादि शब्दों में आप देख लेंगे, बारिज, जलज, ये सब शब्द जो हैं वह इसीलिए बनते हैं, डा प्रत्यय से ही हैं। तो यहाँ सरसज मतलब जो जल में उत्पन्न है अथवा सरोवर में उत्पन्न है, ऐसा सरसज, जा मतलब उत्पन्न, तो जल में उत्पन्न सरसज। यहाँ पर सप्तमी था सरसी, तो यह सप्तमी पद है, गी विभक्ति लगी है, तो यहाँ विभक्ति का लुक नहीं हुआ, इसलिए सरसज बना। उसी प्रकार से मनसी शब्द था, मनः, मनसी, मनांसी, तो उस मनांसी का, मन शब्द का मनसी सप्तमी बनता है, और उसमें जा मतलब उत्पन्न होने वाला और पुल्लिंग में था, इसलिए मनसेजा। और यह सप्तमी पद से निर्दिष्ट है मनसी, पर लोप नहीं हुआ सप्तमी का, तो इसलिए यह अलुक हो गया। तो मनसेजम, मनसेजः, सरसेजः, बारिजः, ठीक है, बारिजः में तो लोप हो गया। ऐसे बहुत जगह पर अलुक हो जाता है। और भी मिल जाएगा, जैसे वने चरः, वने चरती,
वने जो वन में चरती, चरता मतलब घूमता है, चरती मतलब चरता नहीं है, तो वन में जो घूमता है वह वने चरः, ठीक है। ऐसे ही आकाश में जो घूमता है खे चरः, खे चरती थी खे चरः, ठीक है। नभे चरः यदि नभचरः नहीं, नभचरः होगा, नभे चरः नहीं होगा, नहीं आप नभे चरः करने लगे, ये नभे चरः नहीं बनेगा, ये तो असाधु रूप हो जाएगा। साधु रूप क्या है? नभचरः, नभचरः, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि नभचरः है, नभे चरः नहीं है, आकाशे चरः नहीं है, आकाश चरः है, ठीक है। एक रूप बनता है, उसका मतलब ये नहीं कि सारे रूप वैसे ही बन जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारी यह समास समाप्त होते हैं। कुछ उदाहरण नहीं दिए हैं इन्होंने, और ये मतुप आ गए हैं, ठीक है। उदाहरण नहीं है, आप लोग स्वयं से भी बना सकते हैं उदाहरण। ये लिखा भी है सा त्वम अहम चा लिखामः, तो यहाँ पर हम वयम लिखामः भी कर सकते हैं। इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है कि सा त्वम अहम इतना सब लिखे हैं, वयम लिख दीजिए। सा त्वम च पठत, तो यहाँ यूयम, तम युवाम, युवाम होगा यहाँ, तम युवाम, और पठत यहाँ विसर्ग आ जाएगा, विसर्ग लिखा नहीं है इन्होंने, विसर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो यहाँ हमारा समास प्रकरण समाप्त होता है। पुनः मिलते हैं हम, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।